वालेकुम। कल हमने नाइन्थ का पहला ऑनलाइन लेक्चर जो है वो देखा, मैंने आपको पढ़ाया। उसमें मैंने आपको एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की जो है डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और इसी तरह इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये हमने पढ़ा था। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये थी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास थी मैस नंबर। यहाँ पे हमने कहा था कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद का मजमूआ वो मैस नंबर कहलाता है। इसे हमने ए के साथ डिनोट किया था। इसी से रिलेटेड अब जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे पेज नंबर 10 के ऊपर एग्जाम्पल 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर के अंदर आती है। सबसे पहले ये सोल्व करेंगे, उसके बाद आज का काम आपका होगा रिलेटिव एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक मैस यूनिट, इन दोनों में डिफरेंस। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग ए यानी कि मैस नंबर 238 एंड जी यानी कि एटॉमिक नंबर 92। ये दो चीज़ें हमें गिवन दी हुई हैं। सबसे पहले मैंने डाटा लिखा है। डाटा के अंदर जो चीज़ें उसने गिवन दी हैं वो लिखी हैं। एटॉमिक मैस नंबर वो उसने दिया हुआ है, ए के साथ डिनोट करते हैं चूँकि हम मैस नंबर को वो 238 है, और एटॉमिक नंबर जिसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास है 92। उसके बाद लिखा है टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है, हमें मालूम क्या करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन के अंदर है हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं ऐसे एटम के जिसका मैस नंबर भी दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं, वी नो दैट ए इक्वल्स टू जी प्लस एन। ये मैंने रिलेशनशिप कल आपको पढ़ाया था जो एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के दरमियान है। इसे हम ए इक्वल्स टू जी प्लस एन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे ए मैस नंबर है जो दिया हुआ है ये वाला, उसके बाद जी एटॉमिक नंबर है जो दिया हुआ है 92। एन यहाँ से हम एन ईजिली फाइंड कर सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने हैं। इसी फार्मूले से ए इक्वल्स टू जी प्लस एन से हम जी को इस साइड पे ले जाएंगे। आपको पता है कि एक साइड पे कोई चीज़ प्लस हो रही हो, दूसरी साइड पे जाके वो माइनस होगी। ए माइनस जी इक्वल्स टू एन, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे जो दी हुई है हमें 238, जी की वैल्यू लिखेंगे जो दी हुई है 92। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 146। इसके साथ जो दूसरी चीज उसने कहा था फाइंड करें वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जी के साथ लिखते हैं जो कि एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन के ऊपर अगर गौर करें तो क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन की ही तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एक्चुअली उसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, हकीकत में क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर बता दिया। तो अगर हमें पता हो कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, वो क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद हैं। इस वजह से हमने लिखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि जी के इक्वल है एटॉमिक नंबर के, और वो है 92। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 92। ये हमारे पास थी ये एग्जाम्पल 1.1। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो थ्योरी का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मैस और एटॉमिक मैस यूनिट। इसकी डेफिनेशन के ऊपर सबसे पहले गौर करें। द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है इज द एवरेज मैस ऑफ एन एटम, वो उसके एटम का एवरेज मैस होता है। आपको पता है कि हर एलिमेंट एटम्स रखता है। लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 3 एटम्स हैं, H11, 12 और 13, जिसको हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कहते हैं। इसके ऊपर जो है ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, नीचे मैस नंबर है। चूंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैस नंबर मुख्तलिफ होता है जितने भी एटम्स होते हैं, जिसको हम आइसोटोप भी कहते हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन भी यही है कि द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर यकसा है लेकिन मैस नंबर क्या है, मुख्तलिफ है। ये एटम्स हैं, हर एलिमेंट एटम्स रखता है। इसी तरह कार्बन के भी एटम्स हैं। जिस तरह कार्बन हम लिखते हैं C12,
C13, C14, ये जो है हमारे पास 3 एटम्स हैं कार्बन के। 12, 13 और 14 का मैस नंबर है, सबका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एटॉमिक नंबर सबका यकसा होता है, एक जैसा होता है, लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ होता है। अब कार्बन का 6 जो है एटॉमिक नंबर है, लेकिन इसका जो फर्स्ट एटम है C12, रिलेटिव एटॉमिक मैस जो हमने लेना है वो इस C12 के साथ कंपेयर करके लेना है, यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे। सो यहां पे इस वजह से लिखा है द रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12। 1/12 क्यों कहा है? क्योंकि हम कार्बन के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। कार्बन का जो मैस नंबर है वो हमारे पास होता है 12। सो 1/12 द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन। उसके बाद दूसरी चीज है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि यूनिट क्या है रिलेटिव एटॉमिक मैस का, तो आपने बताना है कि इसका जो यूनिट है द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैसेस इज कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट। इसके यूनिट को हम AMU कहते हैं। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मैस एंड U फॉर यूनिट, यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट जो है ये किसका यूनिट है? रिलेटिव एटॉमिक मैस का है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज मेंट बाय AMU। AMU से क्या मुराद है? AMU हम किसको कहते हैं? तो जस्ट आपने ये नहीं बताना कि ये यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मैस का, इसको हमने AMU कहना है, नहीं, साथ इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, ये दोनों चीजें लिखेंगे। अगर आज के एटॉमिक मैस यूनिट क्या है, एक और चीज साथ आती है कि ये ग्राम के साथ कैसे रिलेटेड है, तो ग्राम के साथ कैसे रिलेटेड है वो आपने वैल्यू लिखनी है। तो इसका यूनिट आ जाएगा, आपने बताना है कि द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज इज कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे आपने उसकी डेफिनेशन की है ऐसे ही करेंगे। 1 एटॉमिक मैस यूनिट, जो एक एटॉमिक मैस यूनिट है, इज 1/12 द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के 1/12 हिस्सा, यानी कि उसके साथ कंपेयर करके हम इसका मैस लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास AMU। अब आगे है कि ये ग्राम के साथ कैसे रिलेटेड है, तो आपने बताना है कि ग्राम के साथ अगर 1 AMU है, 1 MU की वैल्यू जो है ग्राम के अंदर 1.66 × 10⁻²4 ग्राम होते हैं। ये आपने क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह करके आने हैं। एग्जाम्पल आपने इसी तरह जैसे मैंने सोल्व की है करनी है। फिर आपने बिल्कुल प्रेजेंटेशन, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, सिमिलर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आप छोड़ देते हैं, छोड़नी नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये AMU के अंदर भी है, ग्राम के अंदर भी है। तीनों चीज़ें आपने फॉर ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है अच्छी तरह से। इसको साथ साथ तैयार करें, कोई भी जो है वो लेक्चर छोड़े नहीं, साथ तैयार भी करें, साथ लिखना भी है आपने। कल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छी तरह से तैयारी करें इसकी साथ साथ, चूँकि एग्ज़ाम्स आगे आपके, चूँकि स्मार्ट सिलेबस भी नहीं है, कंप्लीट आपने काम करना है, इस वजह से इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो अच्छी तरह तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।